महोदया, मंच पर उपस्थित इस कार्यक्रम के संयोजक श्री श्याम जी त्रिपाठी जी, अभी हमारे मुखर वक्ता श्री शैलेंद्र दुबे जी को सुना गया। उन्होंने तो पूरा एकदम ओज और ऐसा ओजस्वी हम लोगों को बना दिया अपने भाषण से कि कुछ बचा ही नहीं कि हम लोग क्या बोले, अब आगे सोच ही नहीं पा रहे हैं। श्री मलिक साहब, आज के मुख्य वक्ता श्री अनिल ओक जी, माफ करिएगा, श्री अनिल ओक जी, जिनका प्रबोधन अभी हम लोग सुनेंगे, और शिक्षा संस्थान के अग्रणी तथा संस्थापक श्री जगदीश गांधी जी, सभागार में उपस्थित देवी एवं सज्जनों, मित्रों, ये कार्यक्रम बड़ा ही मार्मिक और ओजस्वी है। आज हम शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्यारोहण के संदर्भ में बात कर रहे हैं। मैं इस संदर्भ में कुछ निवेदन करना चाहूँगा कि देखिए, हम सनातन धर्मावलंबी लोग हैं और सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जिसे आप धर्म कह सकते हैं, और सभी तो पंथ हैं। पंथ इसलिए है कि जो किसी एक व्यक्ति द्वारा संचालित किए गए हैं, चाहे आप जिस पंथ को लें, चाहे इस्लाम हो या ईसाईयत हो या कोई भी जैन बौद्ध या जो भी हो, लेकिन सनातन धर्म ऐसा है जो कि हमेशा, सनातन धर्म का मतलब एक सदाबोध सनातन है जो हमेशा विद्यमान रहता है, चाहे जितने संकट या जो भी रूप होंगे, लेकिन यह धर्म आपका नष्ट नहीं होगा, ये हमेशा जिंदा रहेगा। और सब धर्म आप देखें किताबों में है, जैसे अगर वो किताब, अगर बाइबल गायब हो जाए और कुरान गायब हो जाए तो ये धर्म नष्ट खत्म हो जाएंगे, लेकिन आपके यहाँ ऐसा नहीं है। तो इसलिए सदाबोध सनातन, तो सनातन धर्म ऐसा है जो हमेशा विद्यमान रहता है। और यहाँ हम लोग सनातन धर्मावलंबी ऋग्वेद को अपना आदर्श मानते हैं कि ऋग्वेद काल से ही हम लोगों की जो मानव सभ्यता है या मानव का उद्भव है वो ऋग्वेद काल से ही चला आ रहा है, और ऋग्वेद को ही हम बहुत अपना बड़ा वो प्रामाणिक ग्रंथ मानते हैं। तो ऋग्वेद में भी देखिए आप, ये सारी चीजें व्यक्त की गई हैं जिसे हम आज यहाँ इस रूप में, और उसके बाद गीता महाभारत आप देखें, गीता में भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा है कि यद्यद विभूति मत सत्यम श्री मधुरजित में वा तत्व अवगत छद्म तुम मम तेजय संभवम। तो छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए भगवान श्री कृष्ण का वह उद्बोधन मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ कि जो इस तरह की विभूतियाँ हैं वो मेरे अंश हैं, वो मेरे तेज से हैं। तो अगर इस तरह का व्यक्तित्व या जो भी हो रहे हैं, आप देखें समय समय पर कोई न कोई हमारे यहाँ अवतार की कल्पना है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि एक चीज हो गई तो हमेशा के लिए बनी रही। हमारे यहाँ समय समय पर, जैसे भगवान गीता को ही आप देख लें, गीता को हम आदर्श मानते हैं, तो उसमें भी ये कहा गया है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। तो ये धर्म को नष्ट करने वाले जब जब भी लोग आएंगे तो हम अवतार लेंगे। तो वही अवतार के रूप में हम छत्रपति शिवाजी महाराज को देखते हैं, तथा जो भी इस समय भी जिस तरह के हमारे सामने आ रहे हैं, तो आज जो भी आप जैसे आप माननीय प्रधानमंत्री जी को ले लें, आप मुख्यमंत्री जी को ले लें, या जिनको भी ले लें, तो ये सब भगवान के अंश के रूप में हमारे सामने है। और धर्म की रक्षा के लिए जब जब भी आप देखिए धर्म पर संकट आएगा, हिंदुत्व पर संकट आएगा, देखिए सनातन धर्म कुछ नहीं, सनातन धर्म है, हिंदुत्व कुछ नहीं है। हिंदुत्व सनातन धर्म है जो हमेशा विद्यमान रहेगा, इसको नष्ट करने की शक्ति किसी में नहीं है, ये हमेशा रहा है और रहेगा। मित्रों, हम कानून के विद्यार्थी हैं, इसलिए थोड़ा सा मैं उस संदर्भ में भी चर्चा करना चाहता हूँ। मैंने बहुत लंबी नौकरी की, नौकरी करने के बाद में माननीय उच्च न्यायालय का न्यायमूर्ति हुआ और धीरे धीरे देखा ये आप जो ये कानूनी व्यवस्था है, आपकी वर्तमान कानूनी व्यवस्था, यह अंग्रेजों की दी हुई है। आज यह उससे बिल्कुल हट नहीं पाई, आप ये समझ लें। जिस रूप में भी आप देखें, जैसे हमारे जो हिंदू शास्त्र हैं वहाँ एक अलग कल्पना थी, जैसे वहाँ ये कहते हैं कि व्यवहारान माने न्याय में, रिपो मित्रे ये समाज, व्यवहार में या न्याय में हम शत्रु और मित्र जो हो, हम रूल ऑफ लॉ का पालन करते थे। हम जो कानून है, जैसे संविधान अगर ईश्वर ने संविधान बना दिया है तो ईश्वर भी उस संविधान से बंधे हुए हैं, वो भी उससे आगे नहीं जा सकते हैं। तो मित्रों, मैं ये कहना चाह रहा हूँ इस माध्यम से कि देखिए, व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि न्याय हमें जनता के लिए करना है, तो जनता ये तय करेगी कौन न्याय करेगा। मुझे पहले राजा न्याय किया करते थे। ये कहानी मुझे छोटी सी याद आती है। दो ब्राह्मण थे, तो दो ब्राह्मण भाई थे, उनके पास एक गाय थी।
गाय का ये हुआ कि गाय किसको मिले, दोनों भाई आपस में झगड़ रहे थे। झगड़ते झगड़ते हुआ चलिए राजा के यहाँ चलते हैं और राजा न्याय करेंगे। वो राजा के यहाँ पहुँचते हैं और राजा अपना आराम में है। 3 दिन तक वो भूखे प्यासे दोनों ब्राह्मण भाई वहाँ पड़े रहे। तो राजा ने जब उनको न्याय नहीं मिला तो वो फिर गाय लेकर चले और राजा को श्राप दिया कि जाए अगले जन्म में आप गिरगिट हो जाएंगे। तो ये हमारी न्याय व्यवस्था या ये व्यवस्था थी हमारी, या इतना हमें डर था, ये सनातन धर्म की वजह से है। क्योंकि हमारे जो भी वेद पुराण या उपनिषद जो भी हैं आप देखें, वहाँ यही कल्पना है कि हम सत्यमेव जयते की बात करते हैं। सत्यमेव जयते की बात क्यों करते हैं कि और पुनर्जन्म की बात, अगर हमने कुछ गलत किया है, कुछ अपराध किया है, तो अगले जन्म में उसका हमें भुगतना होगा। या आज ही हम जैसे देखिए गलत क्यों नहीं करते हैं, गलत इसलिए नहीं करते हैं कि हमें दंड मिलेगा। दंड के भय से ही आप चीजें देखिए, हमारे हिंदू शास्त्र की क्या कल्पना थी कि दंडा शास्त्र प्रजा सर्वा दंड एवं विरक्षित, दंडा सुखे सुजागृत एवं धर्म। दंड देखिए, आप हम सोते रहते हैं, दंड के भय से चोरी नहीं होती है, दंड के भय से अपराध नहीं होता है। आज भी देखिए, और कई मित्रों ने हमारे कहा कि देखिए देश की हालात बहुत खराब है, तो देश की हालात को संभालने के लिए आपको कभी कभी दंड का प्रयोग करना पड़ेगा। कभी कभी देखिए अपना हक नहीं मिलता है तो आपको छीनना पड़ेगा। कोई आपकी जैसे ये आप सबसे मिलकर रहिए लेकिन दूसरा आपको रहने दे, मिलकर तब रहा जा सकता। धर्म की क्या एक व्यवस्था है, अगर हम दूसरे का सम्मान करते हैं तो वो भी मेरे धर्म का सम्मान करें। ये ऐसा नहीं कहते हैं कि बड़ा सहिष्णु धर्म है, हमारा धर्म तो सम्मान का धर्म है। हम दूसरे का सम्मान कर रहे हैं तो आप मेरे धर्म का भी सम्मान करिए। तो आज विषय देखिए छत्रपति शिवाजी के राज्यारोहण से रिलेटेड है। तो इस संदर्भ में यही निवेदन आप लोगों से करूंगा कि जो स्वतंत्र हिंदू राष्ट्र की कल्पना उन्होंने की थी, छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वतंत्र हिंदू राष्ट्र की कल्पना की थी और उस कल्पना की आधारशिला उन्होंने हम लोगों को एक रास्ता दिखाया। उस रास्ते पर आज संगठित होकर और एक दूसरे को संवाद के माध्यम से हम चीज़ों को समझा सकते हैं। अगर वो नहीं मानते हैं तो मुझे ज़बरदस्ती भी करनी पड़ेगी, क्योंकि कानून के पालन करने के लिए कभी कभी मुझे ज़बरदस्ती भी करनी पड़ती है। अभी मैं अखबारों में पढ़ रहा था, कुछ न्यायमूर्ति गणों ने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की कि सुप्रीम कोर्ट को स्वतः कागजेंस लेना चाहिए कुछ मामलों पर, जैसे उसमें खास तौर से आपके उत्तर प्रदेश का ही था। लेकिन मैं उन न्यायाधीशों से, उन लोगों से जानना चाहता हूँ, क्या जिस समय आप न्यायाधीश थे क्या इस तरह से कार्य किया आपने, या सेवानिवृत्त हो जाने के बाद देश को आप राह दिखाने के लिए आ गए हैं? देखिए, ये एक कम्युनिस्टिक विचारधारा थी। जैसे अभी उपाध्याय जी ने कहा था कि ये कम्युनिस्टिक लोग हैं। तो इस तरह जब तक कि आपकी न्याय व्यवस्था में सुधार नहीं होगा तब तक हमारे विचार से ये चीज़ें, देखिए हम लोकतंत्र में जी रहे हैं, लोकतंत्र में सबके समान अधिकार हैं। देखिए दूसरी चीज़ ये है, आप देखें, मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं अध्ययन मैंने किया है, लेकिन कुछ सेवानिवृत्त होने के बाद मैंने कुछ अध्ययन करना शुरू किया, राष्ट्रीय स्वयं संघ के विषय में जानकारी प्राप्त करना किया। जैसे कुछ बच्चे आए वकालत में भी थे, जैसे प्रशांत त्रिपाठी हैं और एक अभी उपाध्याय वगैरह हैं और तमाम लोग मिले, तो मैंने इसमें अध्ययन करना शुरू किया। तो यह देखा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो आपका संस्था है, यह देश हित में काम करती है, देश के उत्थान की काम करती है, देश के लिए काम करती है। देखिए, आपका देश रहेगा तभी आप रहेंगे, अगर देश नहीं है तो आप नहीं रहेंगे। और आप अन्य देशों को देख लें, हमारे यहाँ मैंने सोचा कि 3 तरह के लोग विश्व में हमारे पाए जाते हैं। जैसे देखिए, एक देश उनके लिए सबसे बड़ा होता है, एक दूसरा होता है धर्म उनके लिए बड़ा होता है, तीसरा हम हिंदुओं के लिए कहा जाता है कि न मेरे लिए देश है और न धर्म है। तो जब तक हम अपने धर्म को स्वीकार नहीं करेंगे, इस बात को जब तक हम इनकार नहीं करेंगे कि नहीं हमारा धर्म सबसे बड़ा है और वो सनातन धर्म है जो कि हमेशा विद्यमान रहने वाला है, तब तक हमारी रक्षा जो है नहीं हो सकती है। इसलिए हम आप लोगों से निवेदन करते हैं कि अपनी रक्षा के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए अगर मुझे प्राणों की आहुति देनी पड़े, जैसा कि हमारे वीरों ने दिया है, जैसे हमारे पूर्वजों ने दिया है, जिस इस रूप में हमें आज यहाँ उपस्थित किया है कि हम अपनी बात कह रहे हैं, अपनी बात आप लोगों के सामने रख ले रहे हैं, तो इस संदर्भ में हमें सब कुछ करने के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर चीज़ें समझाने से नहीं सुलझती हैं तो हमें समझाना पड़ेगा, और समझाने के जो तरीके होंगे वो अख्तियार करने पड़ेंगे। इसीलिए मैंने आपसे निवेदन किया कि दंड बहुत आवश्यक है। अगर कोई बात नहीं मानता है तो उसे बात मनवानी पड़ेगी। तो मित्रों, मैं इस संदर्भ में इस विषय पर श्री ओक जी अपनी बात रखेंगे। मैं कोई वक्ता तो नहीं हूँ और न बोलने का मुझे कोई अभ्यास है, मैं तो जीवन भर सुनता ही रहा, सुन के फैसला करता रहा।
तो और आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, और अपने को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ आप लोगों के बीच में पाकर कि ऐसे अवसर पर आप लोगों ने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप लोगों के प्रति। मैं इस संस्था के जो संयोजक हैं श्री त्रिपाठी जी तथा अन्य लोग जो इनसे जुड़े हुए हैं, सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, और आप लोगों से प्रार्थना करता हूं कि देश के लिए, देश हित में जो भी हो सके उसके करने के लिए आप लोग सदैव तत्पर रहेंगे। और जय हिंद, जय भारत, जय भारत।